नमस्कार, भारत टाइम्स देख रहे हैं आप और मेरा नाम तुषार है। देखिए, देश भर में आज लोकसभा चुनाव के लिए पहले दौर का मतदान हुआ। कुल 102 सीटों पर वोटिंग हुई और वही पश्चिमी यूपी की, जिनमें से 8 लोकसभा सीटें थी। उन्हीं में से एक कैराना लोकसभा सीट, जो कि बड़ी सीट मानी जा रही है, जहां पर कड़ी टक्कर बताई जा रही थी। समाजवादी पार्टी से इकरा हसन, तो वही बीजेपी की तरफ से प्रदीप, जो कि मौजूदा सांसद है, वो चुनावी मैदान में है। सीधा जनता से जानते हैं कि जनता ने किसे चुना है, कौन इस दफा आने जा रहा है। क्या नाम है सर आपका? कृष्ण कुमार। अच्छा, देखिए, वोटिंग हो गई है। कैराना की जनता ने किसे चुना है? कैराना की जनता ने प्रदीप को चुना है। बीजेपी को। क्या वजह है? आमतौर पर तो 10 साल की सरकार चलने के बाद नाराजगी आ जाती है जनता के अंदर, उसके बाद भी। भाई, एक बार नाराजगी कहाँ से है? सब काम सबके साथ, सबका विकास सबके साथ हो रहा है। जो योजना सबके लिए है, तो फिर ये आदमी किसके कहाँ जाएगा? जो सबके योजना दे रहा है सबको, 36 कौमों को, वो 36 कौम तो पूरी मोदी को मिलेगी। लेकिन विपक्ष की ओर से तो कहा जाता है कि अमीरों के लिए काम करती है बीजेपी। विपक्ष के पास कोई मुद्दा है नहीं, वो तो मुद्दा बनावेगा। भाई बताओ, बनावेगा नहीं बनावेगा? जब मुद्दा है नहीं, वो तो बनावेगा ना। प्रधान क्या नाम है आपका? अंशुल गोयल। अच्छा, किससे चुना है कैराना की जनता ने? मोदी को। मोदी को। लेकिन कहा तो ये जा रहा था कि कैराना की सीट पर कड़ा मुकाबला है इकरा हसन और मौजूदा सांसद प्रदीप के बीच में, और आप मोदी जी की बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो वोट हैं वो मोदी जी की हैं, विकास को वोट मिली है। विकास के नाम पर। वही समाजवादी की पार्टी की तरफ से तो कहा जाता है ना कि विकास तो हुआ ही नहीं है यूपी में। ये तो कहेंगे, विपक्ष वाले तो हमेशा कहते हैं कि अगर मैं विकास करने का विकास हो गया तो उन्हें कहाँ से पता लगेगा कि इतना जब विकास हुआ, सड़क बन गई, हाईवे बन गई, उज्ज्वला योजना मिल गई, आयुष्मान कार्ड बन गई, उनकी आँख फूट रही है, उन्हें दिख नहीं रहा कि क्या हो रहा है। क्या नाम है सर आपका? विशाल गोयल। अच्छा, ये बताइए, वोटिंग हो गई है, किसे चुना है जनता ने? मोदी को। आप भी मोदी को। मतलब ऐसा क्या किया है? लगातार 10 साल के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का माहौल। नरेंद्र मोदी है जी हमारे लिए, तो सब कुछ नरेंद्र मोदी। आपको यूपी के 2 युवा लड़के भी मिले, राहुल और अखिलेश मिले हैं, उसको जनता कैसे देखती है? बेस्ट मोदी है, बेस्ट मोदी है जी। भाई, पहले भी तो अखिलेश राहुल में दोनों खड़े हुए थे। पहले कहाँ थे वे? अब भी वहीं जाएंगे जहाँ पहले थे, वहीं जाएंगे दोनों। विपक्ष तो कह रहा था ना कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है बीजेपी, वोटों का ध्रुवीकरण करती है बीजेपी। जो वोटों का ध्रुवीकरण करती है, तो ये सबके लिए 36 योजना, ये सारी इतनी योजना आ रही, क्यों देती भी 36 इनको? हमें ना मिलती सब हुआ। इतनी योजना आ रही, सबसे ज्यादा लाभ मिल रहा उनको है। और नहीं तो सारी योजना का लाभ हमें नहीं मिलता। भाई वो क्यों इनको मिलता है? क्यों ले रहे हैं? वापसी कर दो। योजना ले रहा, क्यों ले रहे? वापसी करो उनको। गलत बात है। मंदिर मिला बड़े भाई, मंदिर मिला। और बड़ी बात है, मैं तो मंदिर मिल गया 500 साल पुराना। देखिए, अभी आपने मंदिर की बात की, राहुल गांधी ने तो बयान दिया था, जो राम का नाम लेता है भूखा मरता है। जो राम का नाम नहीं लेता वो किसी काम का नहीं है। जो राम का नहीं है वो किस काम का? अच्छा, राहुल गांधी को जनता कैसे देखती है प्रधानमंत्री के तौर पर? मैं तो जानते नहीं राहुल गांधी कौन है। जानते नहीं है राहुल गांधी को? मुझे नहीं पता जी कौन है। क्या नाम है सर आपका? संजय कुमार। अच्छा, किसे चुना है जनता ने, कैराना की जनता ने? मोदी को। मोदी को। और ये इकरा हसन? मोदी को चुना जी, कराने वालों ने तो सबने मोदी को चुना है। क्या वजह है? क्या काम अच्छे लगे मोदी सरकार के? सारे काम अच्छे कर रही है मोदी सरकार। बताओ क्या कौन सा काम अच्छा नहीं कर रही? पक्ष तो कहता है कि मोदी सरकार ने जो कांग्रेस ने 70 साल में किया था, 10 साल में सब बेच दिया। वो तो कहने को कहेंगे, सबूत तो दिखावें। अच्छा, ये जो ध्रुवीकरण की राजनीति का आरोप लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर, सपा और कांग्रेस वालों की तरफ से, उसको जनता कैसे देखती है? वो कुछ ना कुछ तो कहेंगे, खिलाफ में नहीं और क्या बोल देंगे? सबूत तो कुछ नहीं दे पा रहे। अच्छा, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के तौर पर कैसे देखते हैं? बाकी आपने तो चुन ही लिया है मोदी जी को। हाँ जी, राहुल पर आज तक ना बनना पूरी फैमिली में बनना कौन गया? वजह क्या है? राहुल गांधी का नाम आते बिल्कुल इग्नोर क्यों कर दिया जाता है? जब किसी काम का है ही नहीं। लेकिन वो तो कहते हैं जनता मौका तो दे, हम काम करेंगे जनता के लिए, तो वादे भी कर रहे थे। 70 साल थोड़ा मौका दिया उनको। राज करते हो गए कांग्रेस को, क्या करा पब्लिक के लिए? लेकिन राहुल गांधी ने तो घोषणा पत्र में। राहुल गांधी कौन है कोई समझता ही नहीं। राहुल दुनिया भर के राहुल हो रहे। लेकिन वो तो बोल रहे कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम 550 में गैस सिलेंडर देंगे। वो तो फ्री में दे देगा। उसके बाप दादा छोड़ के गए ना, इतना अजम का रखा उन्होंने, वो तो फ्री में देंगे। क्या नाम है सर आप? अनुज मित्तल। अच्छा, ये बताइए, कैराना में
कड़ी टक्कर का अनुमान था कि इकरा हसन और प्रदीप जो कि मौजूदा सांसद है, कड़ी टक्कर होगी। क्या माहौल है? माहौल बहुत बढ़िया है, मोदी सरकार बढ़िया है, सारे हाईवे दे दिए, सबको सबका विकास हो रहा, कहने को कोई कुछ ही कहो जो मोदी सरकार से बढ़िया कोई सरकार नहीं है। बिल्कुल। क्या वजह है ऐसी, मतलब? वजह विकास की है, विकास की। लेकिन अखिलेश तो कहते हैं विकास तो हमने भी खूब किया था। अखिलेश जी का विकास हमने देख लिया है, 2013 के दंगे भी देख लिए अच्छा, हैं। अभी आपने दंगों की बात की, कानून व्यवस्था में क्या फर्क है 2017 से पहले और बाद में? कानून व्यवस्था सबके सामने है, जो कानून व्यवस्था अब है ऐसी कानून व्यवस्था नहीं देखी गई कभी भी अपने जीवन काल में। क्या नाम है सर आपका? संजय। किसका माहौल है अब कैराना में? अब तो वोटिंग हो गई है। राष्ट्रवाद के नाम पे वोट दिया सबने। अच्छा, अभी आपने देखिए विकास और राष्ट्रवाद। विकास और राष्ट्रवाद की बात की। कांग्रेस पार्टी ने जब अपना घोषणा पत्र जारी किया था, घोषणा पत्र में बोला कि राष्ट्र के लिए बीजेपी सही नहीं है, राष्ट्र के लिए कांग्रेस सही है। वो उसकी सोच है, ये उसकी सोच है, ये वो कुछ भी बोल सकती है, वो हम नहीं बोल सकते। लेकिन हमने तो राष्ट्रवाद के लिए वोट किया, विकास और राष्ट्रवाद। ये सारी जनता को पता है राष्ट्रवाद कहाँ है, बस। और ज़्यादा बीजेपी के ऊपर जो ध्रुवीकरण का आरोप लगाया जाता है, उन्हीं में से एक सीट कैराना की सीट है जो मुस्लिम बहुल है, जहाँ पर मुस्लिम आबादी ज़्यादा है। उसको जनता कैसे देखती? अपना अपना मत है, कोई किसी को भी दो, कोई किसी के लिए जो है बाधित नहीं है, लेकिन जो काम करेगा वो वोट भी पाएगा। जिसका खाया अन्न उसके गाएंगे गन, या नहीं? क्या नाम है सर आपका? अंकित। अच्छा, देखिए वोटिंग हो चुकी है, जनता ने किसे चुना है? भाई राष्ट्रहित में वोट करा सबने, मोदी जी को ही वोट दिया। मोदी जी को। लेकिन कांग्रेस तो कहती है कि राष्ट्रहित के लिए कांग्रेस जो है वो बीजेपी सही नहीं है, कांग्रेस ही सही है। जब से मैं वोट गिरता है मेरे हिसाब से तो यहाँ तो कांग्रेस को कोई वोट है नहीं। अच्छा, कांग्रेस ने ऐसा क्या किया था 10 साल लगातार जब वो मनमोहन सरकार सत्ता में थी, जिसके बाद से लगातार 10 साल सत्ता से दूर है और अभी भी जनता कह रही कि बीजेपी मोदी? नहीं, हमारे यहाँ तो कांग्रेस का कोई वोट बैंक नहीं है, पहले से ही नहीं है। हमारी सीट पर तो कभी नहीं रहा, मैं तो आज तक सुना भी नहीं कभी कोई जीता हो हमारी, जब से वो है ना, तो बीजेपी को ही वोट किया। क्या नाम है सर आप? मोहम्मद ताहिर। अच्छा, देखिए सपा और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है और यहाँ पर कड़ी टक्कर का बात की जा रही है, क्या नतीजा हो? और नतीजा तो यह है भाई, ये ज़्यादा वोट है इनके और मुसलमान के कम है, मुस्लिम के कम है, बहुत कम वोट है, इससे कंपैरिजन नहीं होता बिल्कुल भी, बहुत ज़्यादा फ़र्क है, बहुत ज़्यादा। बीजेपी के लिए आरोप लगाया जाता है कि ध्रुवीकरण की राजनीति की जाती है, उसको जनता कैसे देखती है? वो तो देखो जो ऐसा है जी, मुसलमान तो जो है इनको ही दे रहा है फिलहाल, और हिंदू उनको दे रहा है, ये साफ है, यही है बस। यहाँ तो इनका बहुत वोट, लेकिन इकरा हसन को मजबूत उम्मीदवार माना जा रहा है, कहा जा रहा है कि वो जीत भी सकती है, उसको लेकर क्या जनता के मन में है, पहले तो ये बताइए। ये बताओगे भाई, ये बड़े, अरे आप भी तो मतदाता है। नहीं भाई ये बताएंगे भाई, आप बताइए ना। नहीं भाई बताएंगे, बड़े वाले में इनमें बोलता अच्छा, मुद्दे बताइए, किन मुद्दों पर मतदान किया? नहीं। नहीं भाई बताएंगे, मैं नहीं बोलता। क्या नाम है आपका? शुभम। अच्छा बताइए, जनता ने आज मतदान कर दिया है, आपने भी मतदान किया होगा, सबसे पहले शाही लगी उंगली दिखा दीजिए। आप बताइए किन मुद्दों पर आपने मतदान किया और किसे मतदान किया, क्योंकि अब तो वोटिंग हो चुकी है। राष्ट्रवाद के मुद्दे पे और जो है अपने धर्म हित के मुद्दे पे। धर्म हित के मुद्दे पर। लेकिन कांग्रेस तो वही कहती है ना कि राम का नाम लेकर सियासी फायदा उठाने की कोशिश करती है बीजेपी। वही कांग्रेस है जो राम को काल्पनिक बताती थी, ये वही कांग्रेस है जो राम को काल्पनिक बताती थी। लेकिन अभी कुछ समय पहले लालू यादव का बयान भी आया था, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नकली हिंदू करार दे रहे थे। कुछ भी दे सकते हैं, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, लालू यादव के बयान को आप कैसे देखते हैं? वो प्रधानमंत्री मोदी को नकली हिंदू करार दे रहे थे। वो तो कोई वो किसी को कह सका, किसी में कोई रोक टोक है भाई? क्या बोले सर? उनका लड़का तो मछली दिखा दिखा के खा रहा नवरात्रों के समय में। तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी की जो तस्वीरें वायरल हुई थी, आप उनकी बात कर रहे हैं? नहीं, मैं तो उसकी बात कर रहा। हाँ, उनका लड़का था ना तेजस्वी यादव, हाँ, और वो मछली दिखा दिखा के खा रहा है, और नवरात्रों के समय में। ये बताइए, ये जो ध्रुवीकरण की राजनीति है, असल में करता कौन है? ध्रुवीकरण की राजनीति वैसे तो कोई नहीं करता, कोई नहीं करता, सब अपना अपना वोट बैंक है, तो राजनीति वालों के अपने अपने जो है पैतरे हैं वो मारते हैं। वैसे भारतीय राजनीति के मोदी जी एवरेस्ट हैं, एवरेस्ट पर्वत है ना, बस वो एवरेस्ट हैं भारतीय राजनीति के मोदी जी, बस। और कुछ राष्ट्रवाद के ऊपर सारा का सारा
राष्ट्रवाद के ऊपर ही है, सारा का सारा राष्ट्र मजबूत है तो सब मजबूत है, और राष्ट्रीय मजबूत नहीं होने का कहा कि राष्ट्र मजबूत है। राहुल गांधी कहते हैं भारत को बदनाम कर दिया है मोदी जी ने। कहते हैं। राहुल गांधी कर रहे कौन? 70 साल राज रहा कांग्रेस का। सन 62 में जमींदारा खत्म कर दिया था, कैराना से यो भी खत्म होगी थी कांग्रेस। मुझे आप लोग फाइनल बताइए, कैराना कौन जीत रहा है? क्या करा, वो क्या करेंगे अब जा भाई? राहुल के बाप 70 साल में हमने जो किया 10 साल में सब बेच दिया। हाँ तो गिनवाओ ना, लिस्ट भेजो, अपनी लिस्ट जारी क्यों नहीं करते? कहीं तो करा, गिनवाओ। आप सब मुझे फाइनल बताइए, कैराना की सीट कौन जीत रहा है, बीजेपी या फिर इंडी गठबंधन? बीजेपी। 4 को पता चलेगा वो तो। 4 तारीख को आवेगा, और आप पे सही आंकड़ा है, हमारे पे कम है। हम तो अपने बूथ का होल्ड कर रहे हैं आप, यानी टक्कर बता रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं। नहीं, टक्कर कुछ नहीं, टक्कर वो कहते हैं टक्कर कहाँ है, टक्कर तो कुछ भी नहीं है, एक तरफा है हमारे मन से। तो कौन जीत रहा है कैराना की? बीजेपी 1 लाख वोटों से। 1 लाख के मार्जिन से कौन जीत रहा है कैराना की सीट से? प्रदीप। बीजेपी। हाँ, बीजेपी जीत रही, और कौन जीतेगा? प्रदीप ही तो उठ रहा बीजेपी से। कौन जीत रहा है कैराना? 5 तारीख को पता लगेगा कौन जीत रहा है जी, हमें क्या पता। क्या नाम है आपका? मेरा नईम। अच्छा ये बताइए, कैराना में आज वोटिंग हो गई है, जनता ने किसे चुना है? जनता ने, जनता का दर्द में जनता जिसने दिया, जिसे दिया वो। आप अपना ही बता दीजिए। मैं क्यों बताया आपको? 5 मुझे बताइए क्या मुद्दे थे, क्या मुद्दे थे, मुद्दे क्या थे? किन मुद्दों पर आपने मतदान किया, कम से कम वो तो बताइए। विकास के मुद्दे पे। क्या विकास के मुद्दे पर? कौन करेगा विकास? जो जीतेगा, जो जीतेगा वो विकास। मौजूदा सरकार के कामकाज से खुश है आप? बहुत अच्छा, खुश है। लेकिन विपक्ष तो आरोप लगाता है, ध्रुवीकरण की राजनीति करता है। अगर विपक्ष सरकार में होता तो मौजूदा सरकार लगाती। ये तो राजनीति है। क्या नाम है सर आपका? शौकीन है। अच्छा ये बताइए, आज तो वोटिंग हो गई है कैराना में, जनता ने किसे चुना है? बेकरा की है मेल से। किसे? इकरा की। इकरा हसन। अच्छा इकरा हसन और मौजूदा सांसद प्रदीप जी को लेकर कांटे के टक्कर का अनुमान बता रहे थे लोग, क्या वजह है ऐसा कि कौन है इकरा हसन? जरा एक बार ये बताइए। ये मनोवर की लड़की है जी, मनोवर की लड़की जी। अच्छा जनता ने चुना तो है, लेकिन मुद्दे क्या रहे चुनावों में, ये बताइए। ये मुद्दा तो भैया काम की वजह है, बस काम करे और क्या। अच्छा सरकार के कामकाज कैसा लगा आपको? सरकार का बस काम तो क्या, बस बेरोजगारी सी हो रही है, और क्या, और तो कुछ नहीं सरकार की। बेरोजगारी हुई है आप ये कह रहे हैं? आ जाइए। क्या नाम है आपका? सोनू बंसल। अच्छा सोनू जी ये बताइए, आज वोटिंग हो गई है कैराना में, किसे चुना है जनता ने? जी वो तो अपना अपना मत है, वैसे तो उम्मीद है प्रदीप जी निकल जाएंगे, बीजेपी को वोट दिए जी। क्या वजह है, क्या वजह है लगातार सरकार चलाने के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी का माहौल बताया जा रहा है? वजह सरकार की नीति अच्छियाँ हैं, और लेकिन विपक्ष की तरफ से तो आरोप यही लगाया जाता है ना कि ये सूट बूट की सरकार है, अमीरों की सरकार है, गरीबों के लिए कुछ काम करती नहीं थी। ये कौन कह रहा है इस बात को? विपक्षी तो कह रहा है। पक्ष वाले से पूछिए आप किसी से, क्या काम नहीं हुआ, क्या नीति खराब है उनकी। क्या आप कह रहे काम हुआ है? क्या नाम है सर आपका? मेरा भाई। अच्छा नाम तो बताइए। नीटू जी। अच्छा ये बताइए, आज मतदान हो गया है कैराना में, किसका माहौल है? सवाल जी हमारा हुआ बस। आपने किसके पक्ष में मतदान करा? प्रदीप टे। प्रदीप जी के। क्या वजह है? क्योंकि जब भी आमतौर पर 10 साल तक कोई सरकार रहती है तो जनता के बीच में एक उदासीनता आ जाती है, उसके बाद भी बीजेपी का माहौल बताया जा रहा है, क्या वजह है? सिलेंडर 1100 का मिला था। ये भाई साहब बजा रहे हैं। आप बताइए। मेरी बोली। देखिए ये नीति है सरकार की, सब धर्म के लिए एक है, और सबसे बड़ी बात है कि इसमें हिंदू मुस्लिम समभाव से सरकार देख रही है। लेकिन अखिलेश और राहुल तो कहते हैं ना हिंदू मुस्लिम करती है बीजेपी। जी कदीर भाई आप बताइए, क्या ये सरकार हिंदू मुस्लिम कर रही है? बताइए। यो नहीं कर रही कुछ भी। अच्छा किसका माहौल है कैराना में? किराना में तो एक रहा है कर ली। इकरा। क्या वजह है, क्या वजह है इकरा हसन की? मतलब कड़ी टक्कर बताई जा रही है, क्या वजह है? बताइए। बात तू ही बता सर। नहीं जवाब तू ही दे, देखो मैं नहीं देना नहीं। लोकतंत्र की यही तस्वीर है कि अलग अलग विचारधारा है लेकिन साथ में भाईचारा है। भाई इकरा जो है किराने की है, बस वोट ही नहीं दो को मिल रहा। इकरा यहाँ की बेटी है इसीलिए इकरा को अन्य वोट नहीं देने का, इसको ध्यान रखिए। अच्छा जगह जगह कुछ लोग बोल रहे हैं कि मौजूदा सांसद जो है वो दिखाई नहीं देते हैं, उसको कैसे देखते हैं? उसको ये बात कुछ हद तक ठीक है, कुछ हद तक ठीक है ये,
लोकल के लिए इसलिए थोड़ा विरोध रहा, लेकिन वो टाइम आने पर सब सही हो गया। लेकिन कुछ लोग तो ये नारा भी लगा रहे थे कि मोदी तुमसे बैर नहीं, प्रदीप तेरी खैर नहीं। इसको कैसे देखें? वो शुरू में था, लेकिन अब बाद में जैसे 19 तारीख आज आ गई है तो वो सब खत्म हो चुका है और सबने जो है मोदी के हक में ही वोटिंग करी।